इस वक्त मैं चरखी दादरी से गसोला रोड पर मौजूद हूँ। नए लघु सचिवालय के नज़दीक राष्ट्रीय पक्षी मृत हालत में पड़ा। जिला प्रशासन को हम इसके बारे में सूचना जरूर देंगे। डायल 112 पर हम कॉल करके ये जानकारी देने वाले हैं। हरियाणा 112 सेवा के लिए 8 दबाएं। वेलकम टू हरियाणा 112 सर्विस। सभी सहायक व्यस्त हैं, कृपया कतार में रहें। All call takers are busy. Kindly stay online. सभी सहायक व्यस्त हैं। 112 की जो टीम है वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देती है ये भी आपको इस लाइव खबर में पता चल जाएगा। डायल 112 की टीम को कॉल करने के बाद जो टीम जो है वो इस वक्त मौके पर पहुंच गई है। वाइल्ड लाइफ से इस वक्त यहाँ मौके पर एक अधिकारी पहुंच चुके हैं। 50 मिनट हो चुकी हैं और 50 मिनट के बाद क्या परिस्थितियाँ हैं और क्या यहाँ पे चल रहा है वो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अब दूसरी एक और पुलिस की गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कौन अधिकारी आए हैं और क्या यहाँ कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं चरखी दादरी से गसोला रोड पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ नया लघु सचिवालय भी बन रहा है। नए लघु सचिवालय के नज़दीक राष्ट्रीय पक्षी मृत हालत में पड़ा हुआ है। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। आप देख सकते हैं यहाँ मृत पड़ा हुआ है। आखिर किस वजह से ये मोर मरा होगा इस बात की तो हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिला प्रशासन को हम इसके बारे में सूचना जरूर देंगे। डायल 112 पर हम कॉल करके ये जानकारी देने वाले हैं ताकि राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय सम्मान के साथ इसको मिट्टी दी जा सके। अगर कोई संदिग्ध कारण लगे तो इसकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर ये मोर किस वजह से मरा है, क्योंकि यहाँ ऊपर कोई बिजली की वायर भी नहीं है और साफ़ सुथरे यहाँ पर पेड़ हैं। तो इसकी मौत कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर ये राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों मरा है। अब हम डायल 112 पर इसकी सूचना देते हैं और प्रशासन को सूचित करते हैं ताकि इस राष्ट्रीय पक्षी मोर का मान सम्मान के साथ इसे मिट्टी दी जा सके। नमस्कार, हरियाणा 112 सेवा के लिए 8 दबाएं। वेलकम टू हरियाणा 112 सर्विस। सभी सहायक व्यस्त हैं, कृपया कतार में रहें। All call takers are busy. Kindly stay online. सभी सहायक व्यस्त हैं। नमस्कार, मिस्टर महेश कुमार जी, हरियाणा 112 में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? कोई इमरजेंसी सहायता चाहिए? जो चरखी दादरी में गसोला रोड है मिनी सेक्रेटरीट के पास, यहाँ पे एक राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो मृत पड़ा हुआ है। जी हाँ, तो इसकी प्रशासन को अगर सूचना दी जाए तो इसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ इसे मिट्टी दी जाए। अगर कोई संदिग्ध परिस्थिति लगे तो इसकी जांच होनी चाहिए कि राष्ट्रीय पक्षी मोर किस वजह से मरा है। चरखी दादरी ना, चरखी दादरी में जो नया लघु सचिवालय बन रहा है गसोला रोड पर, उसको इंजरी है, क्या हुआ है? ये मर गया है? ये फिलहाल मर चुका है। मर चुका है जी। इसी नंबर पे कॉल आएगी, कॉल उठा लेना। ठीक है, ओके। देखिए, हमने डायल 112 को सूचना दे दी है कि चरखी दादरी में जो नया लघु सचिवालय बन रहा है उसके पास और मृत पड़ा हुआ है। हालांकि अभी डायल 112 से रिस्पॉन्स आया है कि जस्ट थोड़ी देर के बाद यहाँ कॉल आने वाली है और डायल 112 की जो टीम है वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देती है ये भी आपको इस लाइव खबर में पता चल जाएगा। मैं एक बार सहयोगी से कहना चाहूँगा, आपको ये मोर दिखा सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पड़ा हुआ है और ये फिलहाल मृत है। हम इसे नहीं देखते तो यहाँ लाजमी जो कुत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घूमते रहते हैं, तो शायद हो सकता है इसको उठाकर कुत्ते सड़क की तरफ भी ला सकते थे। लेकिन विषय ये है कि जब हमारे देश ने, हमारे राष्ट्र ने इसे सम्मान दिया है तो हमें भी इसका सम्मान करना चाहिए। हमारे पास अब कॉल आई है, हम बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, कॉल करिए 112 पर। हाँ जी, करी है। कहाँ आपकी लोकेशन? लोकेशन गसोला रोड पे, सचिवालय से 100 मीटर पहले। रोड पे? हाँ जी। के पास में है क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक आ रहे रोड पे, ये रास्ते पे गसोला रोड पे 100 मीटर ये चलते ही मेन रोड से उतरते ही है। हाँ ठीक है, गसोला रोड पे आ रहे। देखिए, डायल 112 की जो टीम है उसकी लगभग अगर बात करें तो लगभग 4 मिनट में बैक कॉल आ चुकी है
महज 4 मिनट में उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है कि हम लोकेशन पे आ रहे हैं। हमने डायल 112 की टीम को लोकेशन दी है। चलिए हम अब इंतज़ार करते हैं डायल 112 की टीम का, जो अब मौके पर यहाँ पहुँचने वाली है। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, कोई आम पक्षी नहीं है और काफ़ी महत्व रखता है। ये एक राष्ट्रीय का प्रतीक है और इसका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और ये काफ़ी भाई चिंता का और गंभीर विषय है। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है इस हालात में पड़ा हुआ है, तो ये पूरा जांच का विषय होना चाहिए, ठीक है। और भाई कैसे क्या इसके हालात है, क्यों ये इस तरह पड़ा है, तो भाई प्रशासन को आगे जांच करनी चाहिए। रणदीप का कहना है कि जब हमारे राष्ट्र ने इसे इतना सम्मान दिया है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, तो इसकी मौत की भी जाँच होनी चाहिए कि आखिर किस वजह से इस मोर की मौत हुई है। देखिए, जैसे ही हमने डायल 112 की जो टीम थी उसको सूचना दी और वो टीम जो है अब फिलहाल आ रही है, PCR एक यहाँ पर पहुँच रही है। हम देखते हैं कि आगे यहाँ क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से मान सम्मान के साथ इस मोर को मिट्टी दी जाती है। देखिए, डायल 112 की टीम को कॉल करने के बाद जो टीम जो है वो इस वक्त मौके पर पहुंच गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो डायल 112 को सूचना देने के बाद यहाँ देखने वाले हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ जो राष्ट्रीय पक्षी मोर मरा हुआ है, यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर कोई बिजली के वायर भी नहीं है, जिससे हम ये कह सकें कि शायद बिजली के वायर की चपेट में आने की वजह से इसकी मौत हुई होगी। जो टीम यहाँ पहुँची है वो यहाँ जो शहर थाना है उसमें सूचना दे रही है इस पूरे मामले के बारे में। आखिरकार देखते हैं आगे का क्या प्रोसीजर रहता है और किस तरह से कार्रवाई जो है प्रशासन अमल में लाता है। डायल 112 को जो सूचना दी थी उसके बाद जो टीम पहुंची है वो मौके पर निरीक्षण करने के लिए जा रही है कि आखिर किस परिस्थिति में इस मोर की मौत हुई होगी। हालांकि हम जानने की अब आगे कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण में जब डायल 112 की टीम यहाँ पहुँच चुकी है, इसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर है और कौन यहाँ पर जांच के लिए पहुँचेगा और आगे किस तरह से राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर को मिट्टी दी जाएगी। देखिए, इनका कहना है कि एम्बुलेंस आ रही है। चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार, SPO। इस तरह से अब सूचना दी जा रही है शहर थाना को। हमने सूचना दी है कि यहाँ एक मोर है जो राष्ट्रीय पक्षी है, वो मरा हुआ है। किस कारण मरा है वो जो जांच करेंगे आके। और एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस के लिए कंट्रोल नहीं बोल दिया है, वो आ रहे हैं। अब आगे किस तरह से पूरी प्रक्रिया प्रकरण में लाई जाएगी प्रक्रिया? वो तो सर IO आएगा और वो जाँच करेगा, मेडिकल होगा इसका, वो जांच करके बताऊंगे हॉस्पिटल वाले कैसे मरे हैं। जी हाँ, देखिए इनका कहना है कि आगे सूचना जो है वो प्रेषित कर दी गई है और यहाँ जांच अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे इस पूरे मामले के, और वो यहाँ बता पाएंगे कि आखिरकार यहाँ किस वजह से मरा होगा। इसका पोस्टमार्टम होगा। इसको लेने के लिए फिलहाल एम्बुलेंस पहुँच रही है। तो नहीं हो रहा है। तो मौके की जो जगह है उसे देखा जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही होगी, किस वजह से ये मोर यहाँ मरा होगा। तस्वीर आप देख सकते हैं। मौके का मुआयना यहाँ किया जा रहा है कि आखिर क्या परिस्थितियाँ रही होंगी और किस वजह से यहाँ पे मोर मरा होगा। वाइल्ड लाइफ से इस वक्त यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं। प्रदीप है भाई। प्रदीप, आप कौन से डिपार्टमेंट से? वाइल्ड लाइफ से। अच्छा, क्या सूचना मिली थी आपको और मौके पर क्या परिस्थितियाँ हैं? भाई कुछ ना, अपना कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था, भाई ऐसे ऐसे गसोला रोड पर कोई मोर मरा हुआ है, तो इसको देखते हैं अभी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आगे क्या प्रोसीजर अमल में लाया जाएगा? भाई इसका PM करवाते हैं पहले तो डॉक्टर साहब के पास है। PM करवा के डॉक्टर ही बताएगा वो तो क्या दिक्कत हुई है, भाई कुछ जहरीला खाया है या कुछ और है, उससे पता चलेगा। देखिए, ये कोई आम पक्षी नहीं है। 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। इसी वजह से अब इसका पोस्टमार्टम भी होगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में किस वजह से इस पक्षी की मौत हुई होगी। यानी कि अब एम्बुलेंस भी यहाँ पहुँचने वाली है और इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ इसको मिट्टी दी जाएगी।
देखिए, इसको फिलहाल कट्टे में डाला जा रहा है। प्राथमिक हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर एम्बुलेंस आने वाली है, डॉक्टर आने वाले हैं, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल वाइल्ड लाइफ से जो यहाँ कर्मचारी या अधिकारी पहुँचे थे, उन्होंने इसे कट्टे में डालकर रोड के दूसरी तरफ रख दिया है। आगे देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन या संबंधित विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, और ये सारी तस्वीरें आप लाइव इस वक्त देख रहे हैं। पचास मिनट हो चुकी हैं और 50 मिनट के बाद क्या परिस्थितियां हैं और क्या यहाँ पे चल रहा है वो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अब दूसरी एक और पुलिस की गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कौन अधिकारी आए हैं और क्या यहाँ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फ़िलहाल अगर बात करें तो है उसको कट्टे में डालकर फ़िलहाल रख दिया है। देख लिया, इसका कुछ को नहीं, तुम्हें नहीं लग कुछ नहीं, ना तो डॉग बाइट का निशान, ना सर इलेक्ट्रिक शॉक का, नेचुरली कह सकते हैं। फिलहाल तो कुछ ऐसा खाली हो, ठंड से भी अकड़ तो ठंड से रहा हो तो उसका आजकल भाई गेहूँ सप्लाई मान लो दवाई दो छिड़के हैं, डॉक्टर बताओ। बाकी तो मैं तो कुछ आप भी देख के बताया, इसका मान लो कुत्ता ने काट रखा है, कुत्ते वगैरह कोई निशान नॉर्मल बॉडी, तो कोई जहरीला दाना वगैरह खाया फिर क्या तम दवाई का है? कुछ सर्दी का पड़ गया है, सर्दी के कारण कल की मान लो हो सकता है, कल ठंड भी ज़्यादा थी। फोटो लिए कहाँ था? ये तो मुझे तो यही मिला। पहले भी होया कोई साथ आया होगा? ना नहीं हो, तो इस सीजन का तो यही केस है। अच्छा, बाकी कई केस तो ऐसे यहाँ कोई कुत्ता का तन काट लिया, ऐसा कुछ आया पहला कोई से मम्मा था जे हैं कर देखे। फिर पोस्टमार्टम करवा? नहीं, वो तो खाली घायल हो जाते हैं कुत्ता वगैरह से, वो किसी की पाँव का थोड़ा जुर्फा मार दिया और छोड़ दिया, ऐसा कुछ हो गया। देखिए, अब डायल 112 की टीम ने जो जांच अधिकारी के पास जो कॉल की थी वो यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं और कार्रवाई इस मामले में कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लगभग 1 घंटा बीत चुका है और हम मौके पर मौजूद है। हेड कांस्टेबल हरिओम, आगे इस संबंध में क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, यहाँ प्रदीप जी हैं, इन्हें जो ले जाएंगे और उसके बाद है ना पोस्टमार्टम होगा। ये देखेंगे भाई इसकी जो मौत है किस कारण हुई, या कोई ऐसा इस पर चेक करा भी कोई कुत्ते वगैरह के तो कोई निशान है नहीं। डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही पता चलेगा। जो वाइल्ड लाइफ से यहाँ पहुँचे हैं उनसे काफ़ी डिस्कशन हुआ है, क्या लग रहा है, क्या अनुमान हो सकता है? देखो, ये ठंड भी है, ठंड का मौसम भी है और उसका कुछ इसने कहीं कुछ ऐसी चीज़ खा ली हो जिसके इसकी मौत हुई है। राष्ट्रीय सम्मान के साथ तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, पिछले 1 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं और ये पूरा जो प्रोसीजर है डायल 112 के पास कॉल करना, यहाँ पर जो अधिकारी पहुँच रहे हैं वो पिछले 1 घंटे से हम लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या निष्कर्ष निकला है? आपने मौके पर जगह भी देखी है? भाई निष्कर्ष तो इतना है, यहाँ पर जंगल में ना तो कुत्ते भी हो सकते, बाकी कुत्तों द्वारा कुछ नहीं है ऐसा, ठंड की वजह से लग रहा है इसको जो भी, या कुछ भाई जहरीला दाना वगैरह खा लिया होगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी बॉडी बिल्कुल सेफ है इसकी, जैसे मतलब कहीं पर भी ऐसे निशान नहीं है भाई कोई हादसा हुआ, नेचुरल डेथ ही कह सकते हैं हम तो, बाकी डॉक्टर बताएंगे। पोस्टमार्टम कब होगा इसका? सुबह हो जाएगा इसका। अच्छा, तब तक इसे कहाँ रखने वाले हैं? इसको हम अपने पास रखूँगा यहाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, और सुबह इसको जो अंतिम इसका पोस्टमार्टम के बाद राजकीय सम्मान के साथ इसका मिट्टी दी जाएगी। बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो कंप्लीट की जाएगी। राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ मृत पड़ा हुआ था, उसे वाइल्ड लाइफ वाले लेकर जा रहे हैं। मौके पर डायल 112 पर सूचना देने के बाद भी एक टीम यहाँ पहुँची। उसके बाद शहर थाना के जो जांच अधिकारी थे उनको सूचना दी गई, वो भी यहाँ मौके पर पहुँचे। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कोई जहरीले दाने खा लिए होंगे इसने, क्योंकि डॉग बाइट का कोई निशान नहीं है, आसपास बिजली की तारें भी नहीं है, जिससे हो सकता है कि करंट लगने से इसकी मौत हुई होगी। लेकिन फिलहाल इन जो वाइल्ड लाइफ से यहाँ पहुँचे हैं उनका यही कहना है कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही इस पूरे मामले में खुलासा होगा। तमाम जो अधिकारी यहाँ पहुँचे थे वो यहाँ अब वापस लौट रहे हैं और पीसीआर में जो मृत मोर है उसको रख दिया गया है।
देखिए पीसीआर में फ़िलहाल कट्टे में डालकर मृत मोर है उसको रख दिया है और पोस्टमार्टम होने के बाद पूरे प्रोसीजर के साथ मतलब आगे इसको मिट्टी दी जाएगी।